बाद कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट दोनों पार्टियां थी। एक रशिया के थे, एक चाइना के थे। और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा चलता था। वो कहते थे दुनिया के मजदूर एक हो, और वर्ग विग्रह की बात करते थे। तो एक कम्युनिस्ट विचार प्रभावी था। लोकसभा में उनके सदस्य थे, विधानसभा में सदस्य थे, और काफी कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला था। यंग लोग, यंग इकोनॉमिस्ट, यंग टैलेंटेड थिंकर, इंजीनियर, डॉक्टर्स कहते थे भाई कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट होने का एक अभिमान था। 1947 के बाद कम्युनिस्टों के बाद एक समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी और संयुक्त समाजवादी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी इसके प्रणेता थे। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, मधुदंडवते, अभी तक ये परंपरा चलती रही। तो समाजवादी पार्टी भी एक समय एक विचार लेकर चल रही थी। उसी समय एक स्वतंत्र पार्टी थी जो लिबरल इकोनॉमिक थिंकिंग के आधार पर, जो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लिबरल इकोनॉमिक थिंकिंग, इसके आधार पर स्वतंत्र पार्टी थी। और तीनों के ये तीन विचार देश में चर्चा का विषय था। जनसंघ तो कोई गिनते नहीं थे, क्योंकि जनसंघ की ताकत और शक्ति उस समय बहुत कम थी। मुझे याद है कि मैं जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी में स्टूडेंट लीडर था, यूनिवर्सिटी में छोड़कर जब पहली बार आया, तो मैं पूना में एक मीटिंग के लिए गया था। और पूना में मीटिंग के लिए गया तो मेरी पहली मीटिंग थी, 1980 की बात थी। और एक काले दीवार पर स्टेशन के बाहर मराठी में लिखा था की पर्याय पर्याय म्हणून ओरडतात कोण, ज्यांचे लोकसभेत निवडून आले लोग। यानी पर्याय पर्याय करके कौन चिल्ला रहे थे, जिनके लोकसभा में 2 चुनकर। और आगे लिखा था हम 2 हमारे 2। अटल जी अडवाणी जी के लिए तो व्यंग्य था, हम 2 हमारे 2। मैं बीच में सोच रहा था कि मैंने अपने जीवन की शुरुआत की, अब ये पार्टी का क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कहा जो होगा सो होगा, जो विचार को स्वीकार किया उसमें चलते रहेंगे। अब मुझे बताइए कि आज समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद का क्या होगा, 70 होगा या 68 होगा। तब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था कि कम्युनिज्म जहां से निकला है वही समाप्त होगा। तो लोगों ने विश्वास नहीं रखा, कम्युनिज्म समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी की हालत क्या हुई, एक दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, वो भी खत्म हो गया। और स्वतंत्र पार्टी खत्म हो गई। अब लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी का शायद कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी भी खत्म हो गई है, विचार खत्म हो गए। अब इसलिए महत्वपूर्ण बात आती है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन था, इकोनॉमी थी, आर्थिक विचार था, वो विचार ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में रोजगार निर्माण करने का था, उनको समृद्ध संपन्न करने का था। ये राष्ट्र समृद्ध बने, संपन्न बने, सामर्थ्यशाली बने, सुपर इकोनॉमिक पावर बने। और इसीलिए गांधी जी और दीनदयाल जी ने 3 बातों का आग्रह रखा था, स्वदेशी, स्वावलंबन और उसके साथ साथ स्वातंत्र्य। और इसलिए आज जो इकोनॉमिक थिंकिंग था, उसके आधार पर, उसके परिप्रेक्ष्य में नए आधार पर इसका विचार करना पड़ेगा। अब पुरानी बातें कहेंगे तो नई पीढ़ी नहीं सुनेगी। और इसलिए मेरा अनुरोध है कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जैसे केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, वो निर्णय ये था, वो भारत के संविधान के ऊपर था। और उसमें उन्होंने कहा था कि द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। संविधान का भावार्थ कभी बदल नहीं सकता। वैसे दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया हुआ भावार्थ ही हमारी जीवन निष्ठा है। और समय बदला है, समय अनुकूल, युगानुकूल और राष्ट्रानुकूल विचार करना चाहिए, ये दीनदयाल जी ने कहा है। और इसलिए तेजी से जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें नॉलेज ये पावर है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And the second important philosophy जो संघ विचार से जुड़ती है, कोई कार्यकर्ता खराब नहीं होता, योजक का स्तर का दुर्लभ। नो मटेरियल इज वेस्ट। और उनके जीवन में उन्होंने जो वैचारिक चिंतन किया था,
वो चिंतन उन्होंने हमें सबके एक वैचारिक भूमिका में हम सबको दिया। इट इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ कन्विक्शन, हमारी वो जीवन निष्ठा। दीनदयाल जी के चिंतन को एक ही समय सभी विषयों पर चर्चा करना मुश्किल है। कभी शिक्षा के बारे में, कभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, कृषि के बारे में, अलग अलग विषयों पर उन्होंने अपने विचार दर्शन में अपनी बात रखी है। मूलतः संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक के रूप में हमारे सबके जीवन का वैचारिक आत्मा राष्ट्रवाद से जुड़ता है और हमारे ऊपर बचपन से यही संस्कार होता है कि हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे। और इसलिए राष्ट्र के प्रति समर्पित एक कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए हमें काम करना है। यह सोच विचार परिवार के हम सबको मिलती है। और दीनदयाल जी ने अक्सर एक बात कही है जिसके बारे में हमको विशेष रूप से राजनीति में काम करने वाले लोगों को उस बात को बार बार याद रखना होगा। वो बात यह थी कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। राजनीति यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण है और इसलिए सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है तो पहले 3 बातों के ऊपर उनके विचार दर्शन से जो बातें मिली, जो हमारे उद्दिष्ट के रूप में हमने स्वीकार की। एक था राष्ट्रवाद, राष्ट्र का पुनर्निर्माण होकर राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति और विकास हो, समृद्ध संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र बने, दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बने। और इसी भाव से राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर उन्होंने जीवन दृष्टिकोण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और कृषि क्षेत्रों में रखा। तो दीनदयाल जी उपाध्याय का मैं सामाजिक आर्थिक चिंतन को अपनी विचार निष्ठा के रूप में मानता हूँ। और मेरे लाइफ में अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो ये 1 करोड़ लोग जो आदमी को आदमी का ढोने का काम करते थे वो आज मैकेनिक जीवन ई रिक्शा चलाते हैं और ये प्रथा बंद हुई। ये दीनदयाल जी के विचारों के अनुरूप कार्य करने का मुझे मौका मिला। यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम है।